जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि सजिटेरियस। धनु राशि वालों, राहु आपकी राशि से तीसरे घर में हैं और गोचर में तीसरे राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और अब और अधिक अच्छे परिणाम देने की स्थिति में राहु 23 नवंबर को दोपहर में आ जाएंगे, क्योंकि 23 नवंबर को राहु स्वयं के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 23 नवंबर से लेकर के जुलाई 2026 तक राहु आपकी राशि धनु के लिए बहुत अप्रत्याशित व बड़े परिणाम दिलाते हुए भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आपकी लग्न कुंडली में भी राहु की स्थिति अच्छी हुई तो निश्चित ही ये तीसरे राहु 23 नवंबर से स्वयं के नक्षत्र में पहुंच करके ताकतवर स्थिति में आकर के न केवल आपके साहस में वृद्धि करेंगे बल्कि पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। आपके अंदर नया जोश, नया उत्साह भरने का कार्य करेंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके अंदर साहस की वृद्धि करेंगे। और अगर आप नौकरी में होंगे तो नौकरी में आपको पदोन्नति के योग बनेंगे, नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। अब आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता सामने वाले को दिखाने में और उसका लोहा मनवाने में आप सफल रहने वाले हैं। भाई बहन, मित्रों, रिश्तेदारों से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपके अंदर, क्योंकि तीसरे राहु सीखने की प्रवृत्ति बनाते हैं, आपके अंदर नई नई चीजें सीखने की, समझने की ललक पैदा होगी और स्वयं को प्रदर्शित करने की चाह भी मन में बढ़ेगी। अब आप जो संपर्क बनाएंगे तो पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। तो आत्मविश्वास से भरे होकर आप नए संपर्क बनाएंगे, सामने वाले को प्रभावित, आकर्षित करने में सफल रहेंगे। नए मित्र पूरे जोश में भर करके बनाएंगे और अपनी बातचीत से सामने वाले को प्रभावित करते हुए उससे अपना काम निकालने में भी सफल रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक नया जोश होगा, नया उत्साह होगा, डर समाप्त हो जाएगा। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। बड़े से बड़ा जोखिम लेने में भी अब आप हिचकिचाएंगे नहीं। व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, आप बड़े फैसले अब लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। सामाजिक संपर्कों में वृद्धि होगी और व्यावसायिक प्रयासों में वृद्धि होगी। नौकरी के लिए किए गए जो भी आपके प्रयास हैं, अब उसमें आपको सफलता व विजय मिलेगी। लेकिन जो भी प्रयास करने हैं, जो भी बात अपनी रखनी है, बड़ी स्पष्टता और ईमानदारी का प्रयोग करना होगा, निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं और अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने में सक्षम हैं तो फिर आपको सफलता मिलेगी। भाई बहनों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का, सभी का सुख सहयोग मिलेगा। आप अपनी नौकरी के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए, व्यापार या नौकरी में परिवर्तन के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन तीसरे घर के राहु मानसिक रूप से बेचैन भी कर देते हैं, कभी कभी भ्रम पैदा कर देते हैं मन में। और जब मन में भ्रम पैदा हो जाता है तो पता चला कि आपने कोई कार्य शुरू किया और मन आपका भ्रमित हो गया, वो कार्य पूरा ही नहीं कर पाए और उसको बीच में ही छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति से बचना है।
कार्य शुरू करने के पहले उसके निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलुओं को अच्छी तरीके से समझ ले। लेकिन कार्य प्रारंभ करने के बाद बीच में छोड़ने का प्रयास न करे, उसको पूरा करके ही दम ले और अपने मन को भ्रमित होने से बचाए। कोई भी बात बोलने से पहले सोच ले कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो वास्तव में असर करेगा या नहीं करेगा। बहुत लंबी चौड़ी डींगे मारने की ज़रूरत नहीं है। सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचना शुरू कर दें और मन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी न पालें। एक साथ कई काम शुरू करना चाहेंगे और हड़बड़ाहट में कोई काम पूरा नहीं कर पाएंगे। निश्चित ही आपकी नेटवर्किंग क्षमता में राहु वृद्धि कराएंगे। जो भी आप अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे उसमें आप पूरे आत्मविश्वास व जोश से भरे होंगे और निश्चित ही हर प्रकार की व्यापारिक वार्ता में, डीलिंग में, एग्रीमेंट में आपको सफलता व विजय मिलेगी। नई नई चीज़ें सीखने में रुचि रहेगी और वो नई नई चीज़ें जो आप सीखेंगे या नए नए परिवर्तन नौकरी या व्यापार में करना चाहेंगे वो सारे आपको फ़ायदेमंद साबित होंगे। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर कुंडली में राहु आपके कमज़ोर हुए तो फिर जमीन जायदाद को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के भाई बहनों के बीच तनाव करा सकते हैं, संबंधों को खराब कर सकते हैं। बाकी आपको प्रयास यही करना है कि बातचीत में अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज न करें और रिश्तों में कंपटीशन न करें, उलझे नहीं। रिश्तों में व्यक्ति का फालतू का कंपटीशन करने से बचे, उलझने से बचे और अपने व्यवहार को कठोर और अतिवादी, अत्यधिक बोलने वाला या हठ करने वाला, इससे आपको बचना है। क्योंकि राहु कभी कभी मानसिक रूप से बेचैन भी कर देते हैं, आपसी संबंधों में मस्ती भी दिलाते हैं, लेकिन मस्ती से ज़्यादा बहस भी कराते हैं। इसलिए आपसी संबंधों में बहस करने से बचना है और अपने मन के भटकाव से आपको स्वयं को बचाना है। बाकी राहु 5वीं दृष्टि 7वें घर में डालेंगे। 7वां घर दाम्पत्य जीवन का होता है, जीवन साथी का सुख सहयोग प्रदान करेंगे, लेकिन व्यर्थ की गलतफहमी, व्यर्थ की शंकाओं को जन्म देते हुए एकाएक तनाव की भी स्थितियां ला सकते हैं। 9वें घर में जो दृष्टि 7वीं डालेंगे, एकाएक आपके भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं, एकाएक आपके भाग्य को अवरोधित भी कर सकते हैं, भाग्य में रुकावट भी ला सकते हैं, अर्थात बना बनाया काम रोक भी सकते हैं। और 9वीं दृष्टि 11वें घर में डालेंगे। निश्चित ही वहाँ पे शुक्र है, शुक्र की राशि तुला है, आपके आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, अचानक आपको धन का लाभ कराएंगे, बशर्ते आपको जल्दबाजी से बचना है और किसी भी प्रकार का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, सोच समझ करके लेना है, धैर्य बना करके चलना है, मन के भटकाव को रोकना है, अपने मन को भ्रमित होने से बचाना है, अनिर्णय की स्थिति में नहीं पड़ना है, अति आत्मविश्वास में दुस्साहसिक निर्णय लेने से भी बचना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।